नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए श्री कृष्ण जी के वो विचार लेके आए हैं जो आपको कठिन से कठिन समय में जीने की प्रेरणा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पाठ की परेशानियों का तमस मिटाया था। तो आज आप फिर से हमारे चैनल कर्मा कथा के माध्यम से आप कठिन समय में प्रेरणा से भर देने वाले श्री कृष्ण के विचारों का ज्ञान पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पाठ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी बुरे कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में आपके प्रियजन आपको छोड़ सकते हैं, हालांकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरा प्यार बिना शर्त है, इसलिए हर कर्म को मेरा कर्म समझकर प्रेम पूर्वक करो। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, इसलिए अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए और कामुक सुखों के लिए कोई भी बुरे कार्य न करे। जैसा कि मानवता एक कठिन दौर से गुजर रही है, हर कोई न केवल वित्तीय मामलों पर बल्कि मन की शांति के बारे में भी सांत्वना की तलाश में है। जीवन इतना अथक क्यों है और जीवन का उद्देश्य क्या है? यह कठिन चरण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को देख रही है। हम भारतीय होने के नाते आमतौर पर अपने प्राचीन ज्ञान को अधिक महत्व नहीं देते हैं, जिसे पश्चिमी देश और कई अन्य देश गहराई से जानने और इस महान ज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने आसानी से प्रस्तुत किया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वास्तविक ज्ञान की ओर मुड़ने की जरूरत है। अमीर या गरीब, बड़े या छोटे, बुजुर्ग या किशोर, किसी भी पृष्ठभूमि, लिंग,
जाति, पंथ, धर्म या रंग के प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भगवद गीता में शामिल है। हम इसे केवल प्रबंधन गुरु के रूप में मान सकते हैं। भगवद गीता को मोटे तौर पर 3 खंडों में विभाजित किया गया है: ज्ञान, कर्म और प्रेम। भगवद गीता भटके हुए लोगों को रास्ता, भ्रमित लोगों को उत्तर और सभी को ज्ञान दिखाती है। जब अर्जुन ने अपना आत्मविश्वास खो दिया और मन टूट गया, उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें हमारी आत्मा की क्षणिक और शाश्वत उपस्थिति के बारे में ज्ञान दिया और विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म मार्ग, सही कार्यों के साथ मन को स्थिर रखने और जो कुछ भी है उसे देखने के बारे में ज्ञान दिया। बड़े आयामों के साथ घटित हो रहा है। मन और उससे जुड़े आयाम हमारे जीवन में कभी न खत्म होने वाले दुखों का मुख्य कारण है। अच्छे समय में भी हम सच्चे अर्थों में खुश नहीं होते हैं। अंततः इससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर कई समस्याएं पैदा होती हैं। इन सभी मुद्दों के पीछे का सरल कारण यह है कि हमें अपने स्कूली जीवन या कॉलेज जीवन में इन आयामों के बारे में कभी नहीं सिखाया गया। हमारे स्कूली शिक्षा के दिनों से भगवद गीता का यह अनमोल ज्ञान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब बच्चा अपने मन को शांत करना सीख जाता है तो जाहिर तौर पर वह खुशी और मन की शांति के साथ किसी भी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करेगा, तो हम इसे वास्तविक सफलता कह सकते हैं। भगवान कृष्ण ने योगाभ्यास, मुख्य रूप से ध्यान, को प्रमुखता दी। एक समयावधि में किया गया ध्यान हमारी क्षमताओं के बारे में मन में स्पष्टता लाता है, तनाव को दूर करता है, अवांछित चीजों से स्मृति को साफ करता है और सर्वशक्तिमान के साथ हमारे संबंध को साफ करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, विभिन्न कार्यों को करते समय इसे भगवान के कार्य के रूप में करें और परिणाम के बारे में लगातार न सोचें, ताकि कार्य अधिक गहरा और प्रभावी ढंग से किया जा सके। आपके कर्मों का जो भी परिणाम होगा उसे सहृदयता से स्वीकार करें। सही समय पर आपको अपना फल मिलेगा। हम आज की दुनिया में देख रहे हैं, खासकर युवाओं के साथ, हर कार्य को सफलता या विफलता के चश्मे से देखा जाता है, जिससे अंततः आशा खोना, अवसाद, आक्रामकता, अशांत मन हर किसी के लिए नकारात्मक माहौल पैदा करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, मन की शांति और आनंदमय तरीके से कार्य कैसे करें, ये जानने के लिए भगवद गीता पढ़ें, ताकि हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रगति कर सकें। भगवान कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वोच्च और सर्वव्यापी है। विपरीत परिस्थितियों में आपके अपने और प्रियजन आपको छोड़ सकते हैं, हालांकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरा प्यार बिना शर्त है, इसलिए हर कर्म को मेरा कर्म समझकर प्रेम पूर्वक करो। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, इसलिए अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए और इंद्रिय सुख के लिए कोई भी बुरे कार्य न करें। अगर हम जागरूकता से देखें तो जब भी हमें सख्त जरूरत पड़ी तो भगवान ने हमेशा हमारी मदद की। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें और विश्वास और कृतज्ञता के साथ जीवन में आगे बढ़ें कि सर्वशक्तिमान हम पर प्यार बरसा रहा है। जब अधिकांश लोगों ने कोरोना संकट के कारण आत्मविश्वास और आशा खो दी है, तो सभी को हमारे महान ज्ञान ग्रंथ भगवद गीता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे एक जन आंदोलन बनाना हमारा कर्तव्य है, ताकि सरकार और स्कूल इसे अपने स्कूलों में एक अनिवार्य विषय बना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, खास तौर पर कठिन समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अत्यधिक क्रोध सोचने समझने की क्षमता को खत्म करता है। क्रोधी की वजह से जीवन में और घर में हमेशा अशांति रहती है, इसीलिए क्रोध को काबू में रखना चाहिए। कठिन समय हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, जब मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं तो वह मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? गीता ध्यान उत्तर देता है कि कृष्ण विविध और रहस्यमय तरीकों से रक्षा करते हैं, न केवल भौतिक सांसारिक स्तर पर बल्कि आध्यात्मिक पारलौकिक स्तर पर भी। कठिन समय हमें कृष्ण की शरण लेने के लिए प्रेरित करता है और इस तरह आध्यात्मिक स्तर की वास्तविकता और उदात्तता का अनुभव करता है। वह आश्रय हमें कठिन समय को सहन करने और उससे उबरने में सक्षम बनाता है और जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित बनाता है।
इस प्रकार कठिन समय कृष्ण के प्रति हमारी आस्था को बढ़ा सकता है। हमें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अच्छा समय भी विश्वास की परीक्षा है, और कभी कभी विश्वास की इससे भी बड़ी परीक्षा होती है। जब दुनिया हमें एक कच्चा सौदा सौंपती है तो उससे दूर होकर कृष्ण की ओर मुड़ना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन जब दुनिया हमें एक अच्छा सौदा सौंपती है तो कृष्ण को चुनना हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। क्या हम सचमुच मानते हैं कि वह दुनिया की पेशकश से बेहतर है? निस्संदेह हमें कृष्ण के लिए संसार को अस्वीकार नहीं करना है। हम उसकी सेवा में सांसारिक वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार सांसारिक चीजों को भक्तिपूर्वक संलग्न करने के लिए हमें अपनी दृष्टि कृष्ण पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, न कि उन चीजों पर। गीता ज्ञान हमें हमारे शरीर की नाजुकता, हमारी क्षमताओं की गिरावट और इस अस्थायी दुनिया में स्थायी खुशी के लिए हमारी आशाओं की निरर्थकता की याद दिलाकर उस स्थिरता को विकसित करने में मदद करता है। यदि हम अच्छे समय में भी अविचलित रूप से कृष्ण की सेवा करते रहते हैं तो वह भक्ति सेवा हमें यह एहसास कराने में मदद करती है कि कृष्ण चेतना की मिठास अच्छे समय के आनंद से कहीं अधिक है। इस प्रकार अच्छे समय से कृष्ण के प्रति हमारा विश्वास बढ़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण आप सबको खुश रखें। जय श्री कृष्ण।